तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में मूव करे तो उसे सर्कुलर पाथ को कंटिन्यू करने के लिए, है ना, उस वर्टिकल सर्कुलर पाथ को कंटिन्यू रखने के लिए अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। तो देखते हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, दूसरा पॉइंट आप बी एंड ये हो गया सी। ये आपका सेंटर, इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो आपका आर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि ये सर्कुलर पाथ मूव करे तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी क्या देनी पड़ेगी, यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, या और फिर यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी। ये है आपका मास। अब यहाँ पे mg डाउनवर्ड, यहाँ पे भी आपका mg डाउनवर्ड काम तो करेगा ही, ठीक है। इस केस में भी आपका mg डाउनवर्ड। ओके, स्ट्रिंग है, यहाँ पे टेंशन जो होगा ये, यहाँ पे टेंशन इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे टेंशन में ए ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे भी जो टेंशन होगा आपका ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाइड ना करो तो इनकी जो एनर्जी होगी हर पॉइंट पे कंजर्व रहेगी। तो अगर मैं इनका हर पॉइंट पे एनर्जी की बात करें, है ना, हर पॉइंट पे हम एनर्जी की बात करें तो इस पॉइंट पे अगर मैं लेता हूं टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, हाफ mv² और प्लस mg। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को अगर आप रेफरेंस मान के चल रहे हो तो यहाँ पे जो h होगा वो 0। क्लियर। तो ये वाला जो टर्म होगा इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो फाइनली इस पॉइंट पे केवल काइनेटिक एनर्जी है और ये है आपका हाफ mva²। इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो हाफ mvv²। और देखो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो r है, तो ये हो जाएगा आपका mgr। एनर्जी एट सी भी देख लेते हैं, यहाँ पे हाफ mvc²। ध्यान रहे यहाँ से इसको सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो यहाँ पे 0 तो नहीं होना चाहिए वेलोसिटी, ठीक है। तो mvc² और mg, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस आप देखोगे तो 2r। क्लियर। तो हमने अलग अलग पॉइंट्स पे एनर्जी तो कैलकुलेट कर ली। अब ये सारे एनर्जी एक दूसरे के इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है, केवल और केवल mg यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है जो कांस्टेंट है हर पॉइंट पे। ओके, अब देखेंगे आप, तो अगर मैं इस पॉइंट का इस पे इक्वेशन लिखता हूँ इसका, तो क्या कर सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका टी ए माइनस mg, और इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो आपका mv²/r। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इस केस में देखें तो यहाँ पे देखो TC और mg, टेंशन फोर्स और mg दोनों एक साइड है, TC प्लस mg एंड सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ओके, अब यहाँ पे एक बात को समझोगे, जब ये मैक्सिमम हाइट पे होती है बॉडी तो उस केस में, है ना, इसी पॉइंट पे जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा वो 0 के इक्वल हो जाता है ना, यानी मिनिमम होता है और उसे हम आप 0 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका mg = mvc²/r। तो m से m गया और यहाँ से vc² = आ जाएगा gr। फाइनली c पे जो वेलोसिटी होगा वो √में gr हो जाएगा। यानी सर्कुलर पाथ को मेंटेन करने के लिए सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो √gr होनी चाहिए। क्लियर। चलो जी, वो तो हमें क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं ए पे भी चेक कर लेते हैं कि क्या होगा ए पे मिनिमम वेलोसिटी। तो ये रहा आपका
हाफ एम वी ए स्क्वायर। अब देखो जितनी एनर्जी यहाँ पे है उतनी ही एनर्जी यहाँ पे भी होने वाली है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एम वी सी स्क्वायर आर। एक मिनट, यहाँ पे जो एनर्जी सी के लिए मैंने लिखा हाफ एम वी सी स्क्वायर, इसको लिखता हूँ ना, तो ये हो जाएगा आपका हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर एम जी इंटू 2r। तो देखोगे m तो कैंसिल ही कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 वी ए स्क्वायर 1/2 वी सी की जगह पे देखेंगे तो वी सी स्क्वायर है तो जी आर यहाँ पे हो जाएगा आपका, और g इंटू 2r। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखो, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो जी आर प्लस 4gr/2 हाफ वी ए स्क्वायर, हाफ से ये हो गया तो वी ए जी आर और 4gr हो जाएगा आपका 5gr स्क्वायर रूट में। तो ए पे जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए इस सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए वो आपका स्क्वायर रूट 5gr होनी चाहिए। अगर इससे कम वेलोसिटी हो गई, इससे कम वेलोसिटी हो गई तो ये जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में तो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। चलो अब बी पे भी हम चेक कर लेते हैं कि कितनी होगी। तो ये रहा आपका, अभी देखो तीनों एनर्जी सेम है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा एम वी वी स्क्वायर एम जी आर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी आर। तो देखेंगे यहाँ से m तो कैंसिल सब में, तो ये हाफ वी ए आपका 5gr हुआ है ना, वी ए स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल तो 5gr एंड हाफ वी वी स्क्वायर प्लस जी आर। अब इस जी आर को मैं दूसरे साइड ले आता हूँ तो हाफ यानी 5/2 जी आर माइनस जी आर इक्वल टू हाफ वी वी स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5gr माइनस 2gr डिवाइडेड बाई 2 हाफ वी वी स्क्वायर। ये हाफ से ये हाफ कैंसिल, 5gr माइनस 2gr ये 3gr और ये वी वी स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो v पे यहाँ पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए मिनिमम वो आपका होना चाहिए स्क्वायर रूट में 3gr के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों केस में हमने देखा कि वो मिनिमम वेलोसिटी जो इस सर्कुलर पाथ को मेंटेन में रखेगी। तो इन 3 पॉइंट्स पे हमने वेलोसिटी देखा और ये ध्यान रहे ये मिनिमम वेलोसिटी है, इससे ज़्यादा वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन अगर इससे कम वेलोसिटी हुआ तो बॉडी फिर सर्कुलर पाथ को मेंटेन नहीं करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।